बढ़ाया था। इसी के साथ साथ आर्टिकल 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यह सारी शक्तियाँ संसद के पास हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये किस भाग से आता है? ये भाग 1 से आता है, जिसमें कि 1 से 4 तक के अनुच्छेद निहित है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले दिनों से हम प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं, वह भी पॉलिटी के क्वेश्चन से। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 22 में या फिर अनुच्छेद 25 में। तो यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 19 है, वह स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता है, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 है, जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है। और आर्टिकल 25 है, जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो प्रैक्टिस सेट है हम भारतीय संविधान के भाग 1 से भाग 3 तक सारे क्वेश्चनों को हमने कवर किया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रतिबंध लगाता है, वह कौन सा अनुच्छेद है जो जाति, धर्म, लिंग पर प्रतिबंध लगाता है? तो आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 16 में होता है लोक नियोजन, जिसमें कि सरकारी नौकरियों पर सभी का भागीदारी रहेगी, उसमें ऊंच नीच नहीं देखा जाएगा। आर्टिकल 15 है, जो जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर प्रतिबंध लगाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1956, 2005, 1986 या फिर 1992? तो पहली बार संशोधन किया गया था 1986 में किया गया था, फर्स्ट संशोधन। इसके बाद किया गया था सेकंड संशोधन हुआ था 1992। इसके बाद थर्ड संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था। इसके बाद फोर्थ संशोधन हुआ था 2005 में। और इसके बाद तो यहाँ पर हमारे टोटल जो संशोधन हुए थे वह 6 संशोधन हुए थे। तो वह पहला संशोधन हो जाएगा 1986। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक भारतीय संविधान के भाग 1 या 2 या 3 नहीं पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर थंबनेल ऊपर। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो का थंबनेल। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने भाग 1 से लेकर 3 तक पढ़ाया है। तो आप इस वीडियो को देखकर आप यहाँ से आर्टिकल याद कर सकते हैं। इसके बाद ये आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और यहाँ पर आपको थंबनेल में रहा होगा। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 18, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 14? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है, जहाँ पर जो सत्ता का केंद्र होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। तो इसमें यह है कि किसी के मूल अधिकार का हनन होने पर वह कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 80 संबंधित है उपाधि से, उपाधियों का अंत है यहाँ पर। आर्टिकल 22 में आता है गिरफ्तारी से संरक्षण, हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप वो पिछले वीडियो हमारे देख लेते हैं तो वहाँ से आपको सारी बेसिक कवर हो जाएंगे और फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चर्चा किया गया है, वह कौन से अनुच्छेद में लोक नियोजन की चर्चा की गई है? आर्टिकल 16 में की गई है लोक नियोजन की चर्चा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 3 में जाति धर्म, जो हम पिछले पढ़ गए हैं। आर्टिकल 32 में रीट जारी किया जाता है, जहाँ पर 5 प्रकार की रीट जारी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय है जो नागरिकता से संबंधित है, और यही जो विदेशी लोग होते हैं तो भारत में आते हैं तो गृह मंत्रालय के हिसाब से ही वह नागरिकता प्रदान करते हैं उन लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है नागरिकता। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो भारत में संघ एवं राज्य का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य एवं 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो यहाँ पर 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 हैं वह केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है कि सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो कई लोग यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका लगा देंगे, क्योंकि दोहरी नागरिकता हमने स्विट्जरलैंड से तो दोहरी नागरिकता हमने अमेरिका के सिद्धांत से लिया है, जिसमें कि भारत ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस देश ने सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो वह भारत ने किया है स्वीकार, और संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये 2 देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ से हमने दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी लिया है अमेरिका और स्विट्जरलैंड से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1953, 15 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947 या फिर 24 नवंबर 1948। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसे किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को है जो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का अधिकार है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन में अध्यक्षता किन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जिन्होंने प्रथम दिन के अधिवेशन पर अध्यक्षता की थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नए राज्यों के गठन के लिए शक्ति निहित है वह किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, मंत्रिपरिषद में या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये भाग 1 से आते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 1 से 4 तक लिखे हुए हैं। यहाँ पर आर्टिकल
2 में कहा गया है कि किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में लाया जा सकता है, ये किस भाग से संबंधित है? तो भाग 1 से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या फिर कर्नाटक का? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य गठन किया गया था, वह होगा आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसे किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, संसद को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 4? तो आर्टिकल 1 में संघ की परिभाषा है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में लाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर 1 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया था। इसी के साथ साथ आर्टिकल 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, यह सारी शक्तियां संसद के पास हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये किस भाग से आता है? ये भाग 1 से आता है, जिसमें कि 1 से 4 तक के अनुच्छेद निहित है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35 संशोधन के अंतर्गत या फिर 42 संशोधन के अंतर्गत? तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, 42 अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, इसके बाद ही सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने जो भारतीय संविधान है उसमें से हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और ये भाग 1 से लेकर 3 तक के अंतर्गत इसमें क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।